चला आंदोलन, लाखों छात्रों का गुस्सा, लगातार विरोध प्रदर्शन और आखिरकार आज वो हुआ जिसकी पूरे देश में चर्चा थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा? इस्तीफे की चिट्ठी में आखिर क्या लिखा है? क्या छात्रों की सभी मांगे मान ली गई और अब आगे सरकार का अगला कदम क्या होगा? आज की इस वीडियो में हम आपको शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कई ऐसी बातें हैं जो शायद आपने अभी तक नहीं सुनी होंगी। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं दो बोल। आज की सबसे बड़ी और सबसे चर्चित खबर देश की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था दोनों से जुड़ी हुई है। लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जैसे ही यह खबर निकलकर सामने आई, पूरे सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मच गई। हर तरफ बस एक ही सवाल पूछा जा रहा है, क्या ये फैसला छात्र आंदोलन के दबाव का परिणाम है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह छुपी हुई है? आज हम पूरे घटनाक्रम को शुरुआत से समझेंगे और जानेंगे कि आखिर इस फैसले की बात कैसे पहुंची इस्तीफे तक और आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले ये बताती हूँ दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से देश के अलग अलग हिस्सों में हजारों छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों का कहना था कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए और जिन मामलों को लेकर सवाल उठे हैं उनकी निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। धीरे धीरे यही आंदोलन केवल कुछ राज्यों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का बड़ा विषय बन गया। सोशल मीडिया पर भी छात्रों का समर्थन पूरी तरीके से बढ़ता गया और अलग अलग छात्र संगठन खुलकर सामने आने लगे। शुरुआत में दोस्तों ऐसा लग रहा था कि कुछ दिनों में मामला जो है ठंडे बस्ते में चला जाएगा, शांत हो जाएगा, लेकिन समय बीतने के साथ आंदोलन और मजबूत होता चला गया। सरकार पर इसका कैसे दबाव बढ़ा वो अब मैं बताती हूँ आपको। जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ा वैसे वैसे सरकार पर भी दबाव बढ़ने लगा। हर दिन नए प्रदर्शन, हर दिन नई अपील और हर दिन छात्रों की एक ही मांग कि उनकी बात गंभीरता से सुनी जाए। सरकार की ओर से कई बैठकें हुई, अधिकारियों ने छात्रों के प्रतिनिधियों से बातचीत की, अलग अलग स्तर पर समाधान निकालने की पूरी तरीके से कोशिश भी की गई, लेकिन इसके बावजूद भी आंदोलन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। तीसरे दौर की वार्ता से पहले बड़ा फैसला आया जिस पर सबकी नजर थी। सबकी नजर उस बैठक पर थी जिसमें सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की बातचीत होने वाली थी। लोगों को उम्मीद थी कि इस बैठक के बाद कोई बड़ा फैसला जो है निकलकर सामने आएगा, लेकिन बैठक शुरू होने से पहले ही एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे देश को चौंका कर रख दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये खबर सामने आते ही पूरे सोशल मीडिया पर मिनटों के भीतर लाखों प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। अब जरा इस हेडलाइन को देखिए। पहली हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर दिखा रही हूं, धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा, पीएम मोदी को भेजी चिट्ठी, जंतर मंतर पर कॉकरोचों के संग्राम के बाद बड़ा फैसला। दूसरा हेडलाइन देखिए, धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से दिया इस्तीफा, सीजेपी प्रदर्शन के बीच बड़ा फैसला, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। नीट यूजी परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर देश भर में जारी विवाद और जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच उन्होंने ये फैसला लिया है। आपको बता दें, रिपोर्ट में लिखा है कि धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर एक इसका ऐलान किया और इस्तीफा देने की वजह भी बताई। अपने चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि पिछले 4 दशक से अधिक समय से वो छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहे हैं। उनका हमेशा से ये मानना रहा है कि मजबूत, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही किसी भी राष्ट्र के विकास की आधारशिला होती है। धर्मेंद्र प्रधान ने आगे कहा कि 3 मई 2026 को आयोजित नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आते ही सरकार ने तुरंत इस पर कार्रवाई की। मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया और अगले साल से नीट को पूरी तरह कंप्यूटर आधारित यानी कि सीबीटी मोड में आयोजित करने की घोषणा भी की गई। यह चिट्ठी धर्मेंद्र प्रधान ने लिखी है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं। धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा निष्पक्ष और सुचारू रूप से कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, जिला प्रशासन, छात्रों और अभिभावकों के सहयोग से 21 जून 2026 को दोबारा परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई। 16 जुलाई को घोषित परिणामों में गरीब और वंचित परिवारों के कई प्रभावशाली
छात्रों को सफलता मिली, लेकिन कुछ जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने छात्रों को गुमराह करने की कोशिश की, जिससे उन्हें गहरा दुख पहुंचा। अपनी इसी चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि अपने इस्तीफे पर धर्मेंद्र प्रधान ने पिछले 10 दिनों की घटनाओं ने उन्हें जो है बेहद व्यक्त किया है। ये भी लिखा, उन्होंने स्पष्ट किया कि ये उनके व्यक्तिगत सम्मान का विषय नहीं बल्कि देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। अब दोस्तों, इस फैसले के बाद इसे लोकतंत्र में जनता की बड़ी जीत, जनता की आवाज की ताकत कहा जा रहा है। जैसे ही इस्तीफे की खबरें आधिकारिक रूप से निकलकर सामने आई, कई जगहों पर छात्र संगठनों ने खुशी जाहिर की, जंतर मंतर के स्थान पर एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई और साथ ही साथ नारेबाजी भी लगाई और जश्न की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। नजर डालिए आप भी इस वीडियो पर। तो देखा आपने कैसे जश्न मना रहे हैं छात्र। दोस्तों, किसी भी केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा अपने आप में एक बड़ी राजनीतिक घटना होती है, लेकिन जब ये फैसला ऐसे समय पर आए जब देश भर में छात्र आंदोलन चल रहा हो, तब इसकी चर्चा और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे ही इस्तीफे की खबर सामने आई, अलग अलग छात्र संगठनों ने प्रतिक्रियाएं जो है देना शुरू कर दी। कुछ संगठनों ने इसे अपने लंबे संघर्ष की सफलता बताया, खासकर सीजेपी ने। कई छात्रों ने कहा कि उनकी आवाज आखिरकार देश के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच गई। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने न सिर्फ छात्रों ही नहीं बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी ओर पूरी तरीके से खींच कर रख लिया है। राजनीतिक दल लगातार अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर लाखों लोग इस फैसले पर अपनी राय रख रहे हैं और लोकतंत्र की बड़ी जीत भी इसको बता रहे हैं। कोई लोग इसे लोकतंत्र की ताकत बता रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि ये जवाबदेही का एग्जाम्पल है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आंदोलन यही खत्म हो जाएगा? क्या छात्र अब घर लौट जाएंगे या फिर छात्र अपनी बाकी मांगों को लेकर भी और प्रदर्शन जारी रखेंगे? क्या शिक्षा मंत्रालय में जल्द नया चेहरा देखने को मिलेगा? क्या परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव किए जाएंगे? और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा सवाल, क्या भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए नई व्यवस्था लागू की जाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में निकलकर सामने आएंगे। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले में एक बात बिल्कुल साफ दिखाई देती है कि देश के लाखों छात्रों की आवाज आज राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुकी है। अब हर किसी की नजर सरकार के अगले कदम पर है, सरकार के अगले फैसले पर है, क्योंकि इस्तीफा केवल एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि इसके बाद उठाए जाने वाले कदम ही तय करेंगे कि आगे शिक्षा व्यवस्था किस ओर जाएगी, किस दिशा में जाएगी। और इसी वजह से आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण, बेहद अहम भी माने जा रहे हैं। अब सवाल दोस्तों ये भी है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी आखिर किसे मिल सकती है? फिलहाल ये जीत जो स्टूडेंट की जीत है, साफ तौर पर इसको लोकतंत्र की जीत और छात्रों के संघर्ष की बड़ी जीत बताया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर और स्टूडेंट्स के यानी कि खासकर कॉकरोच जनता पार्टी के संघर्ष को लेकर आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर शामिल कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप भी एक यूट्यूबर है या फेसबुक कंटेंट क्रिएटर हैं तो ये जानकारी आपके लिए है। अगर आपके चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे और आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर व्यूज कैसे बढ़ाएं, तो चलिए मैं आपको एक ऐसा आसान तरीका बताती हूँ जिससे आप अपने YouTube चैनल पर व्यूज, लाइक्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में मदद ले सकते हैं। सबसे पहले गूगल पर जाइए और सर्च कीजिए गो लाइव इंडिया। जो पहली वेबसाइट आए उसे खोल लीजिए। गो लाइव इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एक इंडियन प्लेटफॉर्म है, जिसकी मदद से आप अपनी रिकॉर्ड की हुई किसी भी वीडियो को 24 घंटे या उससे भी ज्यादा तक YouTube, फेसबुक ही नहीं बल्कि तमाम सोशल मीडिया पर लाइव चला सकते हैं। और लाइव चलाने का फायदा जानते हैं कि जब आप अपनी ही वीडियो को बार बार अलग अलग ऑडियंस तक पहुंचाते हैं तो YouTube का एल्गोरिदम आपकी वीडियो को ऑटोमेटिकली सजेस्ट करने लगता है, जिससे आपकी वीडियो का व्यू बढ़ने लगेगा। और गो लाइव इंडिया के यूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर लाइव के दौरान आपका फोन या आपका लैपटॉप ऑफ हो जाए या इंटरनेट वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाए, फिर भी आपका लाइव स्ट्रीम बिना रुके चलता रहेगा। चाहे
चाहे आप यूट्यूबर हो या कंटेंट क्रिएटर, टीचर हो या गेम स्ट्रीमर, गो लाइव इंडिया सबके काम का है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे फ्री में शुरुआत कर सकते हैं और आज ही डाउनलोड कीजिए आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए गो लाइव इंडिया। गो लाइव इंडिया का ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों पर उपलब्ध है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।